नमस्कार दोस्तों। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की लिस्ट निकालें तो ये लिस्ट बहुत ही लंबी होने वाली है। लेकिन जब बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की आ जाए तो हर एक स्टॉक में पैसे लगाकर पैसा नहीं बनाया जा सकता। हर शेयर में पैसे लगाकर आप बड़ी वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते। इस चीज़ को आप मान कर चलिए। जब बड़ी वेल्थ जनरेट करने की बातें आती है तो हमें बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स में पैसे लगाने होते हैं, और ऐसा ही कुछ मौका हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। तो चलिए किसी स्टॉक्स पर जाने से पहले ईवी सेगमेंट में क्या क्या डेवलपमेंट चल रही है उसे देख लेते हैं। कुछ समय पहले ही दुबई में COP28 की मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग के अंतर्गत डिस्कशन हो रही थी क्लाइमेट चेंज पर। इस मीटिंग के तुरंत बाद ही इंडिया ने 50,000 नए इलेक्ट्रिक बसेस की अनाउंसमेंट कर दी, जिसे अचीव करने में अमेरिका सपोर्ट करने वाला है। सपोर्ट में यूएस ने इंडिया के लिए $390 मिलियन का फंड ईवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए लोन के रूप में अलॉटमेंट कर दिए हैं, जिससे ईवी व्हीकल के मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा। देन कुछ टाइम पहले एक और अपडेट आई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ई बस सेवा के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस नेशन वाइड डिप्लॉय करने वाले हैं। इस 10,000 बस में से 795 बस कर्नाटक के शहर में जाने वाली है। एंड देन दिल्ली का हाल पॉल्यूशन से बेहाल है, तो इसीलिए दिल्ली में 500 इलेक्ट्रिक बसेस को और लाए जा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सी कंपनी इलेक्ट्रिक बस के सेगमेंट में काम कर रही है और उन सभी स्टॉक्स में क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है ओलेक्ट्रा ग्रीन का। कंपनी करेंटली 1285 के भाव पर चल रही है और पिछले 6 महीने में 33% का रिटर्न, एक साल में 130% का रिटर्न और पिछले 5 सालों में 540% का रिटर्न। कंपनी की मार्केट कैप 10,500 करोड़ की है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। क्योंकि छोटी कंपनी होने के नाते कंपनी का स्टॉक प्राइस सिर्फ टेंडर पर ही टिका हुआ है। जब कंपनी को कोई काम मिलता है तभी स्टॉक में तेजी आती है और उसके बाद गिरावट। फिर कंपनी कोई न्यू टेंडर जीतेगी, फिर से तेजी आएगी और टेंडर खत्म होते के साथ गिरावट शुरू। तो समस्या ये है कि कंपनी को ज़्यादा काम नहीं मिलती है, और जिस क्वार्टर में काम नहीं मिली उस क्वार्टर का प्रॉफिट डाउन और प्रॉफिट गिरते के साथ ही स्टॉक प्राइस नीचे। ये तो वक्त बताएगा कंपनी इस समस्या का समाधान कैसे करती है। क्योंकि ये छोटी कंपनी है तो फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। कंपनी का 52 वीक लो 374 का है और 52 वीक हाई 1465 का है। फिलहाल कंपनी अपने 52 वीक हाई के आसपास ही है। अगर कंपनी 1465 का लेवल तोड़ती है तब स्टॉक में बड़ी तेजी विटनेस करने को मिल सकती है। एंड देन कंपनी का वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक सप्ताह पहले ही ओलेक्ट्रा ग्रीन ने 40 बसेस का कॉन्ट्रैक्ट मुंबई के लिए जीता था। तो ये एक छोटी सी अपडेट है ओलेक्ट्रा ग्रीन के लिए। एंड देन नेक्स्ट कंपनी JBM ऑटो, जो कि करेंटली 1420 पर चल रही है। पिछले 6 महीने में 41% का रिटर्न, एक सालों में 215% का रिटर्न और पिछले 5 सालों में 1100% का रिटर्न। इस कंपनी की मार्केट कैप 16,500 करोड़ की है और JBM ऑटो भी एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट ना के बराबर है। छोटी कंपनीज के पास तो खुद ही पैसे नहीं होते हैं तो वो डिविडेंड कहाँ से देगी। तो ये दो कंपनी प्रॉपर ईवी बसेस के लिए जानी जाती है। देन नेक्स्ट कंपनी टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भी इलेक्ट्रिक बस बनाती है, लेकिन टाटा मोटर्स की पहचान जगुआर लैंड रोवर से है। अगर आप थोड़ा सेफली खेलना चाहते हैं तो आप टाटा मोटर्स की तरफ देख सकते हैं, जिसने पिछले 6 महीने में 30% का रिटर्न, एक सालों में 75% का रिटर्न और पिछले 5 सालों में 315% का रिटर्न। टाटा मोटर्स की वैल्यूएशन पिछले दोनों कंपनी की तुलना में काफ़ी सस्ती है। हालांकि स्टॉक प्रीवियस ट्रेडिंग डे में ही 52 वीक हाई टच किया था, और अगर आप मेरी मानो तो ऑल टाइम हाई के पास इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं रहता है। इसके लिए आप स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट का इंतजार कर सकते हैं। एंड देन फाइनल स्टॉक अशोक लेलैंड, जिसने पिछले 6 महीने में मात्र 4% का रिटर्न दिया है, एक सालों में 21% का और पिछले 5 सालों में मात्र 66% का। हालांकि स्टॉक बॉटम से टॉप के बीच में लगभग 350% का रिटर्न दी है। अशोक लेलैंड भी बस बनाती है, लेकिन अशोक लेलैंड ट्रक्स के लिए जाना जाता है। आज नहीं तो कल टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड दोनों ही बस के सेगमेंट में काफ़ी एग्रेसिव तरीके से काम करेंगे, क्योंकि ईवी सेगमेंट एक इमर्जिंग मार्केट है और इमर्जिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है।
इन्वेस्टर्स के लिए भी और कंपनी के लिए भी। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।